शहबाज शरीफ साहब जो कि एक नाजायज वजीर आजम, फॉर्म 47 और वो भी एक जाली फॉर्म 47 की पैदावार। शहबाज अवाम का दुश्मन, बच्चों की किताबों तक के ऊपर तो टैक्स लगा दिया। अगर बच्चे लेके जाएंगे तो इनको वोट कैसे देंगे? शायद इसीलिए इन्होंने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया। यहाँ पर इंजेक्शन के ऊपर जो टैक्स लगा दिया गया, कोई तो इंजेक्शन लगा के मरना चाहेगा तो अब तो उसके ऊपर भी टैक्स है, शायद वो ये भी ना कर सके। तो ये बात तो मुझे वाजिया थी कि ये जो हुकूमती बेंचेस हैं ये ना हिलें। तो अब इस बात का भी अंदाजा होता जा रहा है और शक होता जा रहा है कि इनकी शरीयत क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के हक में जो कोई शहरी है वो तो इस किस्म का बजट दे नहीं सकता। ये तो कोई आवाम का दुश्मन ही इस किस्म का बजट दे सकता है। खैर, इनसे क्या बात की जाए, नॉन सीरियसनेस की तो इनकी इंतहा है। आते तो ये यहाँ पर है नहीं, तो बहस और इसके ऊपर क्या दीगर बात की जाए। ये खुद फॉर्म 47 और वो भी एक जाली फॉर्म 47 की पैदावार है सारे, और इनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि अवाम में इनकी कितनी पजीराई है। तो जिनको अवाम का और अवाम के दुख दर्द का कुछ पता ही ना हो, उन्होंने अवाम की नुमाइंदगी क्या करनी है, उन्होंने अवाम का बजट क्या बनाना है। अवाम का बजट तो हमारा लीडर इमरान खान साहब बना सकते हैं, जो कि हम सब के वजीर आजम है, इस मुल्क के हकीकी वजीर आजम है, जो इस कौम, इस मुल्क के इस्तेकाल की खातिर, इन बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर आज भी मुश्किल में है, जेल काट रहे हैं। यहां पर जितने हमारे मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक आग का दरिया गुजर के आए, बेइंतहा मुश्किलात गुजर से आए। मैं इन बातों को दोहराना नहीं चाहता। जो कुछ हम सब के साथ हुआ, हमारे घरों के साथ हुआ, हमारी माओ बहनों के साथ हुआ, लेकिन हम खड़े हैं, हमारा अज़्म बुलंद है इस मुल्क के लिए, और हम अपने इस कौम के लीडर के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, और हमें इमरान खान के साथ से कोई नहीं हटा सकता इंशाअल्लाह ताला। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, जो कि यहां पर कभी नजर ही नहीं आते, ताल्लुक तो उनका बैंकिंग सेक्टर से है। तो जब वो आए एज फाइनेंस मिनिस्टर, तो मैं समझता था कि बैंकों से पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी डील लेंगे, इस अवाम के लिए कोई अच्छी डील लेंगे, वो बैंकों से हमें सहूलियात लेके देंगे। लेकिन मुझे तो लगता है वो पाकिस्तान के नुमाइंदे नहीं, वो तो बैंकों के नुमाइंदे हैं उल्टा। शहबाज शरीफ साहब जो कि एक नाजायज वजीर आजम है, उनके एक साथी हैं सलमान अहमद साहब, वो हर एडवाइजरी कमेटी में, जो कि शायद मैकेंजी के ही पहले पाकिस्तान के पार्टनर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो वहीं पर आ गया कि इन्होंने हमारा जो स्ट्रक्चर है पीआर का, उसको दुरुस्त कैसे करना है, जबकि उनके अपने पार्टनर आके हुकूमत में इस तरह से बैठे होंगे। पिछले साल आपकी टैक्स की कलेक्शन जो है वो 9.25 ट्रिलियन थी, इस साल उसको बढ़ा के 12.97 ट्रिलियन कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि तकरीबन 40% इजाफा टैक्स में कर दिया गया, जो आपने ओवरऑल कलेक्शन करनी है। मैं समझा शायद पता नहीं कितनी कोई कारोबारी रियायतें इसके अंदर दे दी गई हैं, या कितनी कोई हमारी सहूलियात दे दी गई हैं कि हमारे अवाम की इनकम पता नहीं कहां पर जाने लगी है कि ये टैक्स कलेक्ट होगा। पता चला कि वहां पर इनकम के अंदर इजाफे वाली कहानी कोई नहीं। सिंपल नजर आ रहा है कि जिस तरह को बच्चों ने बजट बनाया कि 10% को 18 कर दो, 18 को 25 कर दो, 25 को 50 कर दो, हर एक को उस तरह बढ़ा दो। ये ना देखो कि उसकी सकत क्या है, कि उसकी पहुंच क्या है, अवाम की पहुंच क्या है। तो इन हालात में इस गरीब अवाम का क्या मुस्तकबिल होगा, क्या फ्यूचर होगा, इसको आप देखें कि बच्चों की किताबों तक के ऊपर तो टैक्स लगा दिया गया है। अगर बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो इनको वोट कैसे देंगे? शायद इसीलिए इन्होंने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया है, मुझे तो ये लगता है। तो इस मुल्क के अंदर 90% से ज्यादा आवाम तो गरीब है। वो गरीब आवाम जाके अपना कहां से इलाज कराएगी जब उनकी बेसिक चीजों के ऊपर, बेसिक हेल्थ केयर के ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाएगा। वहां पर हमारी गवर्नमेंट थी जिसने हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस किया, जिसमें हर गरीब शहरी के पास 10 लाख रुपया था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की यह स्कीम थी, हर एक के जेब में था, इलाज अवेलेबल था। तो अब आप जरा अपनी ये सिंपल अद्वियात के ऊपर, मेडिकेशन के ऊपर भी आप ये कर रहे हैं कि यहाँ पर इंजेक्शन के ऊपर जो टैक्स लगा दिया गया, कोई तो इंजेक्शन लगा के मरना चाहेगा तो अब तो उसके ऊपर भी टैक्स है, शायद वो ये भी ना कर सके। इसमें देखें कि दूध के ऊपर टैक्स, जो फैट वाला दूध है जो कि छोटे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया। तो ये तो इन चीजों की इंतहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि हमने इन्फ्लेशन को कम करना है, दूसरी तरफ आपने जितनी आपकी ज़रूरी अद्वियात हैं उनके ऊपर टैक्सेस लगा दिए, पेस्टिसाइड्स के ऊपर आपने टैक्सेस लगा दिए, ट्रैक्टरों के ऊपर आपने टैक्सेस लगा दिए। तो जब इन चीजों के ऊपर आपने टैक्सेस लगा दिए हैं, तो आगे जो आपकी रोजमर्रा की अशिया जो लोगों ने यूज करनी, क्या उनकी कीमत बढ़ेगी या कम होगी? किसान का जो आपने हाल किया है पंजाब में, वो आपके सामने है। अब जब आगे चावल की फसल, जिसकी आपकी $4 बिलियन की एक्सपोर्ट आज करने वाली इस साल, और वो भी मैं बताऊंगा कि उसमें कैसे इंक्रीज आ रहा है, उसमें इस हुकूमत का कोई कमाल नहीं है, उसमें हमारे वजीर आजम इमरान खान का असल में कमाल है। तो आप खुद सोचे कि जो चीज $4 बिलियन हिट कर रही थी आइंदा सालों से नीचे आएगी। बिकॉज जब आपने इस साल गंदम का जो हाल किया है, जब वो अपने जिम्मेदार आगे इनपुट्स ही नहीं पूरी डाल सकेंगे तो आपकी चावल की फसल कमजोर होगी। उसका नतीजा क्या होगा? अगली गंदम की फसल कमजोर होगी। खुदा ना खास्ता
अगर अगले साल दुनिया में शॉर्टेज होगी तो कहां से आप फिर इंपोर्ट करेंगे गंदम? जितनी भी आपकी फॉरेन रिमिटेंसेज आती हैं, आपको पता है कि हमारे जितने भाई बैरून मुल्क बैठे हुए वो सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ हैं। उनके हौसले, जब उन्होंने ये देखा ये धांधली बजा निजाम, तो इनको तो ये पैसे देके तैयार नहीं, आपकी फॉरेन रिमिटेंसेज नीचे आ गई हैं। आपके पास दूसरा जरिया एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्टर्स के लिए आप क्या कर रहे हैं जी? पहले उनको ओवरऑल एक टैक्स रजीम में 1% अपने टोटल रेवेन्यू के ऊपर टैक्स देना पड़ता था। अब आपने उनको जो नॉर्मल टैक्स रजीम है उसके आगे उनको फेंक दिया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने गुजरांवाला को यूनिवर्सिटी दी, जब बीच में थोड़ी देर के लिए हमजा शहबाज एक नाजायज तरीके से वजीर आला आए, उन्होंने उस यूनिवर्सिटी को निकाल दिया। और गुजरांवाला वजीराबाद ये वो इलाका है जो कि उनको बड़े अरसे से वोट देता जा रहा था। शुक्रिया। और आज 2000 शुक्रिया 11 मिनट से ऊपर हो गए, प्लीज 10 सेकंड में वाइंड अप करें। माइक खोलें प्लीज, वाइंड अप कर लें प्लीज। मैं वाइंड अप ही कर रहा हूं जी। आज इस साल अवाम ने उनको बताया, वजीराबाद की और गुजरांवाले वालों ने, कि हम आपके आगे बिके हुए नहीं है, आप हमारे साथ जुल्म और जाती करेंगे तो हम आपको जवाब देंगे। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के नजरिए के ऊपर स्वीप किया माशाल्लाह सारे गुजरांवाला के कैंडिडेट्स ने वहां पर। मैं इसमें शुक्रिया। बात हो रही है ये बजट के हवाले से और महंगाई के हवाले से जो मज़ालिम ढाए गए इस बजट में, तो दुनिया जान के हर चीज़ इस्तेमाल की जो है ना उस पर टैक्स लगा दिया गया और सैलरीज क्लास को भी टैक्स लगाया गया। और उसको बात करते हुए मेंबर कौमी असम्बली PTI से इनका ताल्लुक़ है, वो बता रहे हैं कि वो इमरान खान, वो भी तो इस मुल्क का वज़ीर आज़म था, वो अवाम दोस्त बजट कैसे पेश करते थे? वो ये कैसे करते थे कि जो पेट्रोल पे जितने टैक्सेस थे उस वक्त, लेवीज और न जाने क्या क्या, वो सारे उन्होंने ख़त्म कर दिए और पेट्रोल की प्राइस कम कर दी। इसके अलावा भी उन्होंने वो कहाँ से दे रहे थे? वो हेल्थ कार्ड दे रहे थे, वो जो इतने वो पनाह गाहें चला रहे थे, वो नौजवानों के लिए प्रोग्राम जो उन्होंने लॉन्च किए हुए थे। फिर ये है कि ब्यूरोक्रेसी को और करप्शन को नथ डालने के लिए उन्होंने लूट मार और इस तरह से नाजायज़ दौलत इकट्ठी करने वालों का घेराव किया और विसल ब्लोअर शुरू किया। और फिर ये किया कि सिटीज़न पोर्टल उन्होंने चलाया, जिसकी वजह से कोई भी शख्स अपने मोबाइल से कंप्लेंट करके अपने मसाइल हल करवा सकता था। सबसे बड़ी ये बात है कि फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो हर आदमी की जेब में 10 लाख रुपए का बजट उसके शनाख्ती कार्ड में छुपा के इनकी नज़रों से रखा। वो इमरान खान, उसको जेल में डाला, 225 केस उस पर किया, अभी तक उसे ज़मानत नहीं मिल रही, सारे केसों में वो बरी हो गया। उसकी तहकीर करने के लिए, उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करने के लिए उन्होंने उनकी बेगम साहबा पे भी वो इज्जत वाला केस बना दिया जिसमें कोई चीज़ नहीं है। और उस पर सुनने में ये आया है कि जो केस बनाने वाले थे ख़ास तौर पे मुक्तदरा, उन्होंने उससे वो माजरत भी की गई है, उनके साथ ज़्यादती की गई है जिस पे वो माजरत खाए हैं। अब जो सूरत हाल है महंगाई के हवाले से सारी की सारी उस तरफ जा रही है कि ये अवाम को इतना उकसाना चाहते हैं कि अवाम बाहर निकल आए, एहतजाज करे, मार धाड़ करे। जमात इस्लामी अब फील्ड में है। जमात इस्लामी को तो लोगों का ख्याल ये है कि लॉन्च किया गया है वो इन्हीं की नुमाइंदा है और इमरान खान का